गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन है e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास इंटीग्रेशन है। कैसे करेंगे इसको? टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स, ठीक है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए साइन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया e टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए e टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर एक्स कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब किसी एक का इंटीग्रेशन करते हैं, इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दिया या इसका करते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन मैं ऐसे ब्रैकेट कर लेता हूं। अब एक को फर्स्ट मान लीजिए, एक को दूसरे को सेकंड मान लीजिए, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। e टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन है और cos x आपका सेकंड फंक्शन माना मैंने। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। ये तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इनका इंटीग्रेशन कैसे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा? इसको तो ऐसे रहने दीजिए e टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इसको देखिए दोस्तों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा? देखिए e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपका e टू द पावर एक्स हुआ और इसका आपका इंटीग्रेशन कितना हो गया? साइन एक्स डीएक्स हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप इसको लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं, e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस e टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये तो इंटीग्रेशन होने के बाद ही आया, इसका भी होना है, पर करने का कोई फायदा नहीं। देखो e टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स ये प्लस में है और ये माइनस में, दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा स्टूडेंट? e टू द पावर एक्स प्लस सी भी कर लीजिए e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ सी। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया, इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास आया स्टूडेंट हो जाएगा e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुछ इसमें करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। x e टू द पावर x 1 प्लस x होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। ये कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको क्या लिख दूं? बाय द वे मैं क्या कर देता हूं, 1 ऐड करता हूं x में
1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो कोई अंतर इसमें नहीं पड़ेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कुछ एक अरेंजमेंट किया मैंने, क्या किया, इस x के साथ 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे ये कट गया तो वही आ गया आपके पास। ठीक, अब अलग अलग कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर ये कर लीजिए और इसका डिनोमिनेटर इसको कर लेते हैं। तो दिस में भी रिटर्न एज 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में भी ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू पावर डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए क्या करें, इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर देखिए क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसको करिए, देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इसे क्या मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इंटीग्रेशन करिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, अब कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, देखो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो उतना ही हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 ई टू द पावर एक्स माइनस, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपने करना है तो पावर 1 पहले आ जाएगी, तो माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक पावर, ये जो पावर रहती है ना पहले आ जाती है, तो माइनस 1 पहले आएगा, एक पावर माइनस हो जाती है, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 पहले आ गया और 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 हो गया, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो उतना ही होता है जस्ट ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और है, ये साथ में चलता रहेगा, मैंने छोड़ रखा ना, अभी मैंने इसका लिखा था, ये इंटीग्रेशन इसका है, इसके साथ इसका ये पार्ट भी है, कौन सा वाला, ये भी है, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसको मैं इंटीग्रेट अभी नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसे रहने दिया है, माइनस आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो गया, देखिए माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस पावर है ना इसकी, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में पावर प्लस हो गई। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 डी एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर माइनस तो नीचे आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक, अब आप देखिए ये एरे सेम हो गए, एक प्लस है एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, ये ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से करना है, फॉर्म बनानी है। जब आपकी फॉर्म बन जाएगी तो आसान हो जाएगा फिर हमको इंटीग्रेशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और खूब क्वेश्चन हो गए इसके। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया हो गया है। अब आप हर प्रकार की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज एक कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप करिए, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे आप उनको करिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या है आपका? इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ई टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। इसका कैसे करेंगे? ये कैसे हो जाएगा दोस्तों? अलग अलग कर लीजिए। ई टू द पावर x ओवर x dx माइनस ई टू द पावर x ओवर x स्क्वायर dx। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग इनको कर दिया। आप इसका इंटीग्रेशन रेडी दीजिए, इसका नहीं करते, इसका करते हैं। ठीक है, एक आगे जाके एक कट जाएगा। देखो कैसे मैं कह रहा हूं इसको, x टू द पावर -1 इसकी ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो गई, e टू द पावर x dx। क्योंकि यहाँ पर पावर 1 माने जाते हैं, कहीं x लिखा हुआ है ना, तो पावर कितने 1 लिखा नहीं जाती है, पर यदि नेगेटिव है तो लिखनी अनिवार्य होती है। ठीक है, तब लिखनी बहुत जरूरी है। तो ये x की पावर 1 था डिनोमिनेटर, ऊपर जाके -1 हो गया, e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x ओवर x स्क्वायर dx। अब इसका करिए तो कितना हो रहा है? इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमने अपनी सुविधा के हिसाब से देखना है। ठीक है, वो हम पर डिपेंड है कि किस किस को मानेंगे। पर ये भी ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन को कोशिश करेंगे आप उनको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, आपके पास लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, लॉगरिथमिक और इनवर्स उनको भी फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें आसानी से हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। e टू द पावर x cos x sin x कोशिश करिए कि उनको आप सेकंड फंक्शन माने। ठीक है, उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट बनाएंगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन का रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर x ओवर x स्क्वायर dx। अभी कितना हो गया देखिए, इसका तो इंटीग्रेशन यही हुआ, e टू द पावर x बाई एक्स, एक्स टू द पावर -1 है, डिनोमिनेटर जाके 1 हो गई, माइनस x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -1 पहले आ जाएगा, x टू द पावर -2, -1 पहले आएगा, x टू द पावर एक पावर और माइनस हो जाएगी -2। इसका इंटीग्रेशन आपका इतना ही होगा। ठीक है, अच्छा डिस्टेंट एक चीज है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो है ठीक तो है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अभी तो लास्ट में टर्म हमारे पास ही है e टू द पावर x ओवर x स्क्वायर dx। अभी कितना हो जाएगा? e टू द पावर x ओवर x माइनस माइनस आपका प्लस हो गया स्टूडेंट, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय, देखो x टू द पावर -2 पॉजिटिव चाहते हो तो x स्क्वायर हो जाएगा dx माइनस e टू द पावर x ओवर x स्क्वायर dx। इसको प्लस सी भी कर लीजिए, इससे आपका ये कर लिया। ठीक है, तो कितना होना? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x बाई एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर
एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज, ठीक है दोस्तों। इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप सारे मन भर के हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज के बहुत क्वेश्चन हुए हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। देखिए वो कुछ चेंज करते हैं। ऐसा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखा था। ऐसी क्वेश्चन एक फॉर्म होती है, यदि मैं ये कर दूं, लेट, यदि आप x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, चलिए यहीं पर रख देता हूं, यहीं पर रख देता हूं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने x को क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना होगा जस्ट साइन इनवर्स, देखिए 2x है ना, x में tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा dx मीन्स sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। साइन इनवर्स 2x मीन्स tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा रखा हुआ मैंने, यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। और dx है तो dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। याद जानते हैं 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो वन बन गया, तो कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई cos ऑफ थीटा। ये तो 1 बन गया, इससे आपका ही कर लिया तो कितना हो गया, 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा हो गया। तो ये sin 2 थीटा वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, हमने कहा ये sin 2 थीटा है, अरे कितना है जस्ट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब इसको भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आप जानते हैं वहां से। तो साइन इनवर्स साइन वहां आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है कैसा कब कब होता है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारी वीडियो उपलब्ध कर रखे हैं मैथमेटिक्स प्लेजर पे, दिक्कत है वहां देखिए वीडियोस, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन ये हो जाएगा आपका 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 2, ऐसा कर लीजिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। अब इसको ऐसा कर लीजिए, ब्रैकेट में रखा हुआ ऐसा डी, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं। आप प्रैक्टिस कर करके आपको बहुत याद हो जाएगा।
2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। प्रैक्टिस से सीधा याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी है ये, ठीक है, और यहाँ भी है, तो अब आपको ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने उसका आपको डेरिवेशन भी दे दिया कि कहाँ से वो निकल कर आया है। अब आप देखिए तो इसको करते हैं सॉल्व। दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा माइनस डी थीटा बाई थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, इसका तो 1 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन थीटा, यहाँ पर आपका टेन थीटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, और ये तो 1 हो गया, ठीक। आज सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, टेन थीटा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब दिस इज नाउ इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस, ठीक है दोस्तों। टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, लॉग सेक थीटा, ठीक है। अब सब वैल्यूज पुट करिए, मेरे पास थीटा की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू से निकाल सकता हूं, टेन थीटा को एक्स रखूंगा और सेक थीटा भी निकाल दूंगा। तो एक तो आपके पास है सिंस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये आपने कंसिडर किया हुआ है शुरू में, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, थीटा tan इनवर्स एक्स हो गया। और एक चीज आप ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan की थीटा की जगह क्या x, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब मैंने इसलिए किया, सब वैल्यूज मैं निकाल दूंगा और फिर मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है। देखिए तो कितना हुआ, देखिए डिस्टेंस, आप देखिए सब कुछ आ गया, टेन थीटा की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, सेक थीटा की वैल्यू भी है। तो ये इंटीग्रेशन जो होके आया था, ये आपके पास आया था, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस सी, ठीक हो गया। वैल्यू रख दीजिए 2 थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा तो हमने माना हुआ है ना, थीटा की वैल्यू फिर वही वापस करनी पड़ेगी, 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा कितना है एक्स, माइनस लॉग सेक थीटा कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब इसको, अच्छा एक चीज हम और शायद मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे लगता है 2 यहाँ और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें भी होनी है और इसमें भी होनी है, तो आपका 2 यहाँ भी एडजस्टेंट, ठीक है। ये ध्यान आपने रखना है, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, एग्जाम, ठीक है, विशेषकर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स को पहले लिख लीजिए, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस सी। वैसे इंटीग्रेशन हो गया है, पर थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट है तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और 1/2 पहले आ जाएगा, इसको ये कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू, आप जानते हैं लॉग n टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ n, लॉग m टू द पावर n पहले आ गया, n लॉग m हो गया, ठीक है। तो 1/2 2 है, 1/2 पहले आ गया, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इससे ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
2x इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस ये इंटीग्रेशन आ गया जस्ट। ठीक है, यहाँ मोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 तो पॉजिटिव है ही है, तो पूरा फैक्टर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट खूब मन भर के अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है कि हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक दो तीन क्वेश्चन अब रहे हुए इसके, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास फॉर्मूले हैं, वो मुझे ड्राइव करने हैं। ठीक हो गया, चलिए उन पे चलते हैं। देखिए डिस्टेंट कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन इंटीग्रेशन और अभी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 6 फॉर्मूले तो हमने वहाँ लिखे थे पहले, वो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और 3 और हैं। ठीक है, 3 और हैं, उनका डेरिवेशन भी आपको ठीक से आ जाना चाहिए। वो डायरेक्ट डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने में, इंटीग्रेशन करने में उनका डायरेक्ट यूज भी है। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। अब ऐसा यदि इंटीग्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म का है। ठीक है, ऐसा तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा आपने। डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस दिस, ये आपने पढ़ा, पर ऐसा नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। डेरिवेशन तो कैसे हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रहा। ठीक, अब मैं डिफरेंशिएशन बना रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बना लेता हूं, इसको मैं क्या बना देता हूं, सेकंड फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, तो क्या होता है जब इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस dy dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है डिस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरे का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरे का इंटीग्रेशन। अभी कितना हो गया देखिए, इसका इंटीग्रेशन dx का x, ये आप जानते हैं एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है डिस्टेंट, माइनस इसका देखिए तो कितना होता है, इसका आप देखिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कर लीजिए, और इसका तो आपके पास x आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कर दिया, क्यों, स्क्वायर रूट में, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, कैसे होगा, पहले पावर पहले आती है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ये तो होता है, पावर पहले आती है, फिर इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2, पावर में से 1 माइनस करते हैं 1/2 माइनस 1। अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पर है ही। ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहाँ है, तो इसका डिफरेंशिएशन अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1, कितना हो गया माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1/2, डी बाई डी एक्स अंदर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, 2x होता है, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, x हो गया, ये तो है ही है, ठीक है। अब ये कितना हो गया ये कितना बना, दिस इज इक्वल टू, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 से आपका 2 कट गया, इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, ठीक है। 2 से 2 कट गया, x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू पावर माइनस 1/2 मीन्स डिनोमिनेटर में जाके प्लस पावर 1/2 जाके स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इस होल को इस पूरे को क्योंकि मैं आई मांग इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर के एक फॉर्म बनेगी और आप आसानी से कर डालेंगे। देखिए क्या करूंगा, यहां पर देखिए मैं कह रहा था आई इज इक्वल टू, मैं इसको आई मानू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल मेरे पास क्या है अभी तक, ये वाली फॉर्म आई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अभी तक मेरे पास ये आया है, ठीक है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं इसी को मैं चेंज करता हूं, देखिए क्या आएगा, मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, तो ये तो याद नहीं रखना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आपको आना है। अभी कितना हो, यहां पर फॉर्म बनाते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, इसको चाहिए 1 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड किया माइनस ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वही चीज़ तो है ही, ये वही चीज़ तो है, इसको हल करोगे यही आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए इसको काटने के लिए अब अलग अलग कर लीजिए, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको देखिए इसका डिनोमिनेटर इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर ए और ये माइनस यहाँ जाकर के बना देगा माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप समझ गए, नेगेटिव है ना, ए तो मैंने एक पार्ट में करके दिस बाय दिस, नेगेटिव इसके साथ आ गया, एक नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव ए स्क्वायर डी एक्स ओवर इसका डिनोमिनेटर बाय इसका डिनोमिनेटर ये, इसका डिनोमिनेटर ये, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट में है, तो ये स्क्वायर रूट अब यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका रेस्टोरेंट आया एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी एक्स भी है, ठीक है, इंटीग्रेशन है ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इससे एक पावर इसके हट के 1/2 बन जाएगी इसकी पावर, माइनस ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये कितना होता है देखिए, इसको आगे सॉल्व करिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करिए आप, कितना हो गया ये आपका आ जाएगा, यहां कर लेता हूं, देखिए आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये क्या है, यही है, देखो ये देखो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, वही तो है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा माइनस आई माइनस ए स्क्वायर
स्क्वायर रूट भी है इसमें, ये भी है, ए स्क्वायर डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप इसको और सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा जो स्टूडेंट देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, अब ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास देखो आई इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया, ये माइनस आई को यहाँ लेंगे तो 2i हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं लॉग कितना, मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब आई चाहिए आपको, तो 2 से पूरी इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड करोगे तो x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से डिवाइड यहाँ भी होगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या था, ये आपका यही तो है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका जो स्टैंड, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया लिखना। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये इस टाइप का इंटीग्रल है। देखो अब ऐसे याद रखने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर में ये दिया है तो ऐसा इंटीग्रल होगा, और यदि न्यूमरेटर में है ऐसा तो ये वाला इंटीग्रल होगा। ऐसी इनके साथ 2 इंटीग्रेशन और हैं। एक इंटीग्रेशन आपका है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का भी है। ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का भी है। 2 इंटीग्रेशन अभी हम और करेंगे, इसका भी और इसका भी, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए, उनको याद भी कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक होगी, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।